बता लें, वो हमें वो बताएंगे मंथली ईयरली क्या यहाँ पर एक शरह है, मेरे को खास किस तरह का हमें लगता है। खबरों में तो हम सुनते हैं, मगर इनके अपने डिस्ट्रिक्ट्स जो कि लाइन ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, वो इदारा के बारे में क्या करते हैं, कितने आते हैं, कितने हैंडल करते हैं, उसमें भी कैटेगराइजेशन है कि कितने मर्डर के होते हैं, कितने मतलब है कि तशद्दुद के होते हैं, कितने जो है बच्चियों को हिरासा करने के होते हैं या सोशल मीडिया के जरिए। फिर क्या है कि हम काफ़ी सारे इदारे यहाँ मिलके इनके साथ कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम करते हैं और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का भी। अब आप जैसे चले होंगे, मैं बस बात खत्म करता हूँ फिर आपकी कि ये यहाँ पर क्योंकि सरकार में बहुत सारे वसाइल की एक जगह पर बहुत सारे हैं, मगर ज़्यादा दूसरी तरफ नहीं भी होते। तो जैसे हम इसमें जाएँ तो हमने जब इनके साथ इंटरव्यू किया, क्योंकि हमारे इदारे में औरतों के साथ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास कोई फोटोकॉपियर मशीन नहीं, हम नीचे जाते हैं जहाँ से जहाँ जैसे हम घूम रहे हैं एक ही कापियर है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मर्दों तक ना जाए या जो दूसरे हैंडल में ना आए राजदारी की। तो फिर हमने क्या किया कि उनको एक करंटर जो है ये फोटोकॉपियर वहाँ पर ही पहुँचा दिया। फिर उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर हमें प्रिंटिंग के मसाइल हैं, लैपटॉप नहीं, हम जाते हैं जब ग्राउंड पे तो हमें चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी होती हैं, सरकार के पास नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो, क्योंकि इनके पास चीज़ें स्टॉक हो रही थी, चलो उसमें मदद की गई। जो जैसे होता है हमारे पास बिजली नहीं होती, यूपीएस नहीं है, बैटरी नहीं है, चलो भाई उस तरह से। तो इस तरह की चीज़ें फिर ट्रेनिंग में, फिर ट्रैकिंग में, फिर जो भी एक्सेल वैक्सेल होती है उसमें फार्मूले वगैरह। तो इस तरह का कि हमारे जो सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन से मुख्तलिफ मिलके इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग। इससे पहले इससे जो है यहाँ पर होती थी एक और इंचार्ज थी, सारे तबादले होते रहते हैं जो है। उसके बाद जो है ये फौजिया नासिर साहबा हैं। अब इसमें यह है कि सिर्फ फील्ड में यहाँ बैठ के दफ्तरों में भी ये काम नहीं करते, सरकार के ज़ाहिर रिस्पॉन्स सिलो होता है, मगर ये हमारे साथ जो है ना गाँव देहातों तक भी चलते हैं। जैसे जो है ज़रूरत होती है कि चलें औरतों के साथ हम ग्रुप्स बनाते हैं, वहाँ जाकर आप बताएं आपका इदारा क्या करता है, आप तक ये कैसे एक्सेस करें। फिर जो है तो इनका आउटरीच में भी हम मदद करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर इनके पास उस तरह के वसाइल नहीं होते। ये तो कहते हैं हम थाने पे कंप्लेंट आएगी तो उसके पीछे जाएंगे, मगर डिमांड या जो सप्लाई का जो तस्वुर है जैसे, तो हमारा काम है सिर्फ यहाँ सर्विसेज देना, मगर डिमांड जनरेशन में हमारा काम नहीं है। तो हम कहते हैं कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोग निकले, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। फिर हमारे जो सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें हम इनको लेके जाते हैं। तो इसमें यह है कि ये दावत औरतें हैं, पुलिस में है, फिर भी ज़ाहिर है उनकी लिमिटेशन होती है, हमें टाइम देती है वहाँ चलने के लिए, चलती है हमारे साथ। तो इस तरह का है, तो इसलिए हमने कहा कि आप लोग आएँ, फर्दर जो है ना इनसे आप लोग समझें, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है, हज़ार सब आप लोग पढ़े लिखे आप लोग, और तो इनके साथ किस तरह के चैलेंजेस हैं या इनको क्या मसाइल हैं या कैसे ये काम करते हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए हमने आप लोगों को यहाँ तक रख दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। तो अभी आपका सवाल है और फिर देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से मैकेनिज्म बना हुआ है और जो है वो टोटल खवातीन ही बैठी हुई यहाँ पे, तो वो एक चीज़ देख के बड़ी रिलैक्स हो जाती है कि यहाँ पे जो है वो मुझे सुनने वाली सारी खवातीन हैं। तो सबसे पहले हम जब चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल के अंदर कोई भी हमारे पास खातून आती है तो हम उसको जो है वो यूजली हमारा डेस्क होता है, हम उसको रिलैक्स करवाते हैं। उसके बाद वगैरह पानी वगैरह पिला के उसको जो है तसल्ली से उसको बिठाते हैं यहाँ पे, उसको बताते हैं कि आपकी जो कोई भी बात होगी यहाँ पे आप जो बताएंगी आपको बिल्कुल यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलेगी और आपकी हर बात जो है वो राजधानी के अंदर रहेगी। और फिर जो भी एक्शन होगा उसके ऊपर तो उसकी नेचर पे हम जो है वो एक्शन लेते हैं। फिर अंदर उसको सुना जाता है इस खातून को, उसके बाद फिर जो जिस तरह से वो मैटर बताती है उसका हम देखते हैं कि इसकी क्या नेचर है इसकी केस की, तो उस तरीके से हम इसके ऊपर एक्शन लेते हैं। हमारे 7 दिन के अंदर जो है वो मतलब इमीडिएट एक्शन जो होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि कोई रेप वगैरह के इस तरह की जो केसेस वगैरह होते हैं तो बर वक्त जो है वो हम SSP साहब का सफेयर करवाते हैं उसके अंदर और बर वक्त उस पर जो है वो एक्शन लिया जाता है। हमारा वुमेन जो पुलिस स्टेशन है वर्किंग में है और जो है वो काम कर रहा है, इसमें जो काफ़ी हमारी FIRs हैं, FIR वगैरह भी हुई थी, जो हम काम कर रहे हैं इसके अंदर में चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल के कुछ हमारी बच्चों की जो भी FIR हुई है वो भी हम उस पर करवा चुके हैं। औरतों की काफ़ी FIR है, 209 तकरीबन हमारे पास FIR हैं जो हमने जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल में की और 8 FIR हैं जो हमने जो है वो कन्वर्ट की हैं FIR के अंदर। अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है कि जो चाइल्ड एंड की बात हो रही है और केसेस की बात हो रही है, अगर रेप का कोई केस आता है आपके पास, अभी साबित में हुआ कि गुजारे में मेडिकल करवाना होता है या DNA करवाना होता है, तो क्या मेडिकल की सहूलत है या लेडी डॉक्टर मौजूद है जो DNA को उसका मेडिकल टैग वगैरह हॉस्पिटल में मौजूद है यहाँ पर? हॉस्पिटल की बात करें तो उसके अंदर जो है हमारे पास एक SOP बनी हुई जिसके तहत हम काम करते हैं। SOP की तहत
जिसके अंदर एंटी रेप जो है हमारे पास रजिस्ट्री IUS उसको कहते हैं, स्पेशल यूनिट बना हुआ है। इसके अंदर हमारे जो DSP है और हमारी ऐसी जो वुमेन है जो उसके अंदर रिक्रूट हुएंगी। कहीं जिस जगह पे तबादलों का इलाका है जैसे उसमें ऑफिसर नहीं है कोई, तो उस जगह पे हमने लेडी कांस्टेबल जो है वो नहीं, मैं मेडिकल की पूछ रही हूँ कि क्या लेडी डॉक्टर है जो कि मेडिकल टेस्ट रेप का कर सके, आया MLO कि क्या आया वो जो इल्ज़ाम लगा है उसको साबित करना है हमने। पहला तो मेडिकल होगा, उसके बाद फिर हम DNA की तरफ जाते हैं ना। तो आपके पास जो केस आते हैं तो आप जो रेप का केस है बच्चों या बच्चियों का जो सेक्शुअल अब्यूज़ है और ख़वातीन जो अगर करती है तो उसके लिए क्या यहाँ हमारे पास एक लेडी RMO का है मीरपुर खास में, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। गवर्नमेंट का ही पूछूंगी मैं तो प्राइवेट हो जाएगी। ये SOP जो उसके अंदर जो है वो चीज़ है कि उसमें मेडिकल जो है ऑफिसर होना चाहिए। जब अब यहाँ पे बात है, मैडम इसका जवाब नहीं दे, जवाब दे। आप बैठे हैं, आप बैठते हैं, आप तो सही कह रही हैं। SOP पुलिस का तो बना हुआ है, गवर्नमेंट ऑफिसर की हम पुलिस जो का। है बंदा है, बंदा है, मैं वही तो पूछ रही हूँ कि बंदा है, MLO है कि नहीं है गवर्नमेंट के अस्पतालों में, मैं ये पूछना चाह रही हूँ ताकि हम आगे भेज सकें प्रपोजल कि भाई मीरपुर खास में लेडी डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है कि जो कि टेस्ट कर सके और 24 घंटे मौजूद हो, अवेलेबल हो। आप कैसे फैसला करेंगे कि रेप हुआ या नहीं हुआ जब तक मेडिकल नहीं हुआ? मेरे को खास में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो ये बोले नहीं है, बस खत्म हो गया। एक तो ये कि इंसिडेंट थोड़ा रिलैक्स हो जाए। हाँ, ये हम लोग तो ये आपकी क्लास ही ले रहे हैं ना, पढ़ इस तरफ आपके पास फिर डिसाइड कैसे होता है कि रेट हुआ है कि कितने नहीं? केसेस आते हैं जब तक कितने रहेगा थोड़ा डेटा दे सकते हैं। Excuse me, ये बताइए फिर डिसाइड कैसे होता है कि रेट हुआ है कि नहीं हुआ? इसमें हम जो है सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास विक्टिम आए हैं, यहाँ पे उसके बाद हमने उसकी एप्लीकेट ली है, वो सब हो के गया। बाद हमने थाने पे रेफर कर दिया। उसके बाद वो जो है उसका उन्होंने जो है वो मेडिकल करवा दिया। उसके बाद मेडिकल करवा यही तो कह रहे हैं कि मेडिकल कहाँ से करवाया? मेडिकल जो है हमारे सिविल हॉस्पिटल जो है वहाँ जाके जो वुमेन जो है उन्होंने वहाँ मेडिकल करवाया या जो कोई भी खाली होता है वो मेडिकल करवाया था वहाँ से। फिर जो उसका प्रोसेस FIR जाती है फिर उसको जो विक्टिम को जो 160 सवाल करती है। आपसे है कि आप कह रही हैं, आपने अभी बता दिया कि आपके पास है सहूलत, इसीलिए आपको बता रही थी। सहूलत तो है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ जैसे फर्स्ट इंस्टेंट में जब वो आती है खातून तो कितना टाइम लगता है उसको आपके पास से उस मेडिकल चेकअप कराने में, क्योंकि बहुत सारी एविडेंस से तो कुछ हो जाती है। आपके पास कोई वो है बताने कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू प्रूव अ रेप है ना, उसके ये बॉडी पर उसके जो कपड़े होते हैं या उसकी जो बॉडी होती है उसको देखना होता है। उसमें एक मिनट वो बता के मुझे गए अभी ये सारे सवाल हम SSP से उनसे वो पूछ रहे हैं बच्चों के हवाले से जो इनका काम नहीं है, जो हम मुश्किल सवाल कर रहे हैं ना कि MRO MLO होता है कि नहीं होता है। SSP साहब आए हैं वो जवाब। मैं दूसरा But she is in charge of that department. अब वो SSP से पूछेंगे ना हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट की इंचार्ज है तो उनका डिटेल क्यों नहीं है? ये डिटेल्स आता है। बाकी जैसे हिरासत जो बता रहे हैं कि अगर कोई ऐसा केस आता है, आपने मेडिकल भी करवा दिया, आपने सारी अपनी रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट कर ली और मैक्सिमम आप कितने दिन तक अपने पास रख सकती हैं सेफ हाउस में। सेफ हाउस में, और उसके बाद अगर सेफ हाउस के बाद आप उनको लेडीज़ को या उनको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? क्या दारुल यहाँ पर मौजूद है? यहाँ पे जो हमारे पास सेफ हाउस है उसके अंदर मतलब 3 डेज जो है उसमें हम रख सकते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर हैदराबाद में वहाँ लेके जाना पड़ता है। मेरे को पास में नहीं है। खास के नदाम जो है मौजूद है। नहीं है, मौजूद नहीं है। नहीं है। सेफ हाउस अच्छा, जो है हमारे पास मुझे एक उसकी- चीज़ मिस किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हर बंदे के, वो बच्चा हो, ख़वातीन हो, जो भी हो, उनके जहन पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं जो बहुत पर्सनैलिटी को डैमेज कर देता है। तो इस दौरान में फौरी तौर पे जैसे ही आपके पास रिकवर होके कोई बंदा आता है तो उसके लिए मेंटल हेल्थ के लिए उसकी जो उसको थोड़ी ट्रीटमेंट देने के लिए उसका कुछ करने के लिए कोई है स्पेशलिस्ट या कोई बंदा जो उनको हैंडल करे, मेंटली उनके कुछ केयर करे, साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर वगैरह तो कोई नहीं है। ठीक है। कोई भी काउंसलर वगैरह जो है हमारे पास नहीं। अच्छा, एक चीज आप करिए, आपके पास जैसे कोई खातून आई, उसने अपना स्टोरी सुनाई, उसके बाद आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बता दें कि फर्स्ट स्टेप ये करती, सेकंड, थर्ड, पूरे आप खुद एक्सप्लेन करें। ऐसा होता है कि कोई भी खातून आई हमारे पास ने बताया कि जैसे मिसाल आपको बता दूँ, बच्ची कोई हमारे पास आई तो लगा कि मुझे कोई बंदा छेड़ रहा है, जल्दी काम करने जाती है, स्कूल जाती है, कुछ छेड़ता है पूरा। वो जब हमारे पास आई यहाँ पे उसके बाद हमने उसकी एप्लीकेशन वगैरह ले ली। उसके बाद हमने थाना जो है वुमेन पुलिस स्टेशन पर वक्त उनको जो है वहाँ पे रेफर करते हैं। तो उन्होंने जो है उनकी एप्लीकेशन ली, वक्त उसी के प्रोटेक्शन लेके उनको बुलाया वहाँ पर। तो आगे फिर ये होता है कि विक्टिम ये कहता है कि फिर मुझे फिर कोई पता नहीं चलना चाहिए घर वालों को या और माशरे को पता नहीं चलना चाहिए, या मैं कोई जो है वो उसमें FIR वगैरह जो भी सेक्शंस होते हैं हम उनको कहते हैं कि आप कंप्लेंट करें, हम FIR जो है उसमें करें जो सेक्शन
बनता है। उसमें कई दफ़ा ये होता है कि जो विक्टिम जो है फिर वो उसमें फरियाद ही नहीं बनते उसके अंदर, यहीं पर ये ख़त्म हो जाए और जो हम आगे नहीं जाए। तो सेक्शुअल हैरेसमेंट का जो है यहाँ पर वो नहीं कोई कमेटी जो वुमेन्स पर्सन के को रिप्रेजेंट करें यहाँ पर? सेक्सुअल ऑफेंड जो है SSI जो है उसके ऊपर जो है हमारी कमेटी बनी हुई है। कमेटी जो है उसमें एक DSP, एक हमारी जो है खातून है उसमें SHO वुमेन वो हैं उसके अंदर, एक 2 लेडी कांस्टेबल हैं, एक 2 जेंट्स जो है वो हैं उसके अंदर, ताकि कोई भी खातून आए तो जो है वो खातून वो कमेटी है वुमेन्स पर्सन के। अच्छा, ये तो हो गया हैरेसमेंट। अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो मतलब कमेटी, यही कमेटी है जो देखती होती है उस चीज़ को। हैरेसमेंट की तो अलग होती है ना, अलग डोमेस्टिक वायलेंस जो है एक अलग इशू है। उसके लिए औरत जब आती है तहफ़्फ़ुज़ के लिए आती है आपके पास, ये भी हम आ रहे हैं, उसकी जान का खतरा है, जो भी है उसको वायलेंस से निकलना है, उस सूरत हाल में आप क्या करते हैं? इस सूरत हाल में फिर हम ये कि खुद उसको सुन रहे होते हैं उस खातून को, फिर इसमें हमारे उसमें भी एक DSP है हमारे कमेटी के ऊपर, लीगल सेल के भी है और DSP भी है हमारे, और DSP कंप्लेंट सेल जो है वो भी हमारे पोस्टेड है यहाँ पे। तो उनमें भी मतलब कंप्लेंट सेल के अलग अलग हमारे जो है वो डेस्क बने हुए इसके अंदर के, चाइल्ड लेवल का अलग डेस्क है, उसका अलग डेस्क है, इसका अलग डेस्क है। उन डेस्क के ऊपर जो है वो जिसकी जो किस तरह की कंप्लेंट होती है फिर वो उस डेस्क के थ्रू जा रही है। I just want to know the action. एक्शन क्या लिया आपने? उसने आगे कहा मुझे यहाँ शोर मार रहा है, जो भी मार रहा है शोर मारा, फिर हम मतलब तो SHO को रेफर कर रहे होते हैं, उसमें SHO को रेफर कर रहे होते हैं, उसमें किसी का मतलब निशान वगैरह होता है तो बता रही होती है, किसी का अक्सर ये होता है कोई उंगली वगैरह टूट गई, कुछ इस तरह के निशान वगैरह है, तो उसमें भी हम जो है वो FIR जो है काफ़ी हमारे जो है तो आप करेंगे। अगर उसमें ये देखते हैं नॉन कॉक होता है तो उसमें फिर NC हम दाखिल करते हैं, फिर उनको बुलाते हैं कि बर्वक्त जो है आप आके जो है वो दोनों पार्टीज़ को बुलाते हैं। उसके अंदर जब तक वो पेचअप नहीं होता है उसको वो करते हैं। अगर कोई इस तरह कांस्टेबल ऑफेंस होता है उसके अंदर तो फिर बर वक्त हम FIR करते हैं। हमारे वुमेन पुलिस स्टेशन पे काफ़ी सारी FIR जो है वो हुई है। आप लोग सुलह करवा ये करते हैं आप लोग? सुलह हम खुद भी करते हैं कि मतलब उनको सुलह करवा लें, क्योंकि विक्टिम जो चीज़ चाहेगा तो हम तो वही करेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ बनी थी एक ज़माने में, सभी के मतलब पिछले ज़माने में 5 मिनिस्ट्रीज उसमें होती थी, सोशल वेलफेयर, ज़कात, बैतुल-माल, हेल्थ और एजुकेशन, उसकी नुमाइंदगी होती थी इसमें ख़ास तौर पर। तो जिसमें एक DC और उसके साथ हमारे जो थे जो में लाइन्स डिपार्टमेंट उनके नुमाइंदे, तो क्या वो अभी भी चल रही है या नहीं चल रही है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन? क्योंकि हम ये सुनते हैं हर डिपार्टमेंट कहता है जी चल रही है, तो पूछना ये था क्योंकि हम सब मुख्तलिफ उससे हैं ना, सिविल सोसाइटी से है, मीडिया है, तो क्या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ हैं अभी भी बनी हुई हैं पुलिस के अंदर? कमिश्नर साहब आते हैं उसमें बैठते हैं? डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटी तो है बनी हुई मैम, के अंदर ये होता है कि नुमाइंदे जो है उसकी मीटिंग्स होती हैं प्रॉपर 3 महीने में या जो भी है? जी मीटिंग होती है। अच्छा, वो DC साहब हमारे आते हैं? साहब आते हैं उसमें, और हमारे SSP साहब जो है वो भी जाते हैं उनमें। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से मैं बताता हूँ भाई, हमारी एक ही कमेटी की एक मीटिंग हुई है। हालांकि जाहिर बात है DC को मुख्तलिफ उनके असाइनमेंट ज़्यादा हैं, इसी तरीके नहीं, उसके साथ ये होता है जो मेरा तजर्बा है और इन सब का भी होगा, हर दफ़ा एक नया अफसर, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आपको कितना अर्सा हुआ है कि हमें सवाल करने में आसानी हो। DC साहब हमेशा ये करते हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट में कि वो अपने किसी को भेज देते हैं, वो एक पेन और एक कागज़ लेके बंदा आ जाता है, कहता है मैडम मैं तो अभी कल ही आया हूँ, मेरे पास तो अभी कोई नहीं है, डिटेल ही नहीं है। तो क्या ये DCC जो हमारी बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, क्या इसमें भी यही सूरत हाल अब तक चल रही है या कोई नतीजा भी निकलता है मीटिंग से? तो काफ़ी ये होता है, कभी कभी बाहर जो कमिश्नर होते हैं वो कोई अपडेट कर देते हैं, कभी एक सवाल सबसे मुश्किल केस आया व्यक्तिगत तफसील से बताइए वो क्या था, क्या किया, क्योंकि आप लोग का काम बहुत है, आप लोगों को सलाम है, मुश्किल काम ये नहीं, तो आप जरा ये एक सबसे मुश्किल केस क्या था उसकी तफसील से बताइए। 2022 के अंदर हमारे पास एक बच्ची है जो कि 15 साल की थी, वो हमारे पास आई। तो उसके साथ ये हुआ कि यहाँ के मतलब जो इलाके हैं उनमें ये होता है कि बच्चे छोटे छोटे से होते हैं तो उनकी अक्सर ये कि शादियाँ वगैरह कर दी जाती है, ये कह दिया जाता है कि ये जो है फलां को दी जाएगी या उसको दी जाएगी। तो ऐसे कोई
डिसाइड कर दिया किसी ने कि भाई ये बच्ची जो है वो मेरे दायाजात को उनको उससे शादी होगी। उसके बाद फिर जब वो ये होता है कि लड़कियाँ जो है फिर वो उनको पढ़ाते ही लड़के वो स्कूल वगैरह नहीं होते गाँव के अंदर, लड़कों के लिए जो है वो स्कूल होते हैं, फिर वो यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर ये होता है कि वो आगे जाके फिर पसंद नहीं करते हैं उनको लड़कियों को कि भाई हम इनसे बगैर पढ़ी लिखी लड़कियाँ जो इनसे हम शादी वगैरह कर सकते। तो ये हुआ कि उन्होंने क्या किया कि लड़की से रिश्ता ख़त्म हो चुका। उसके बाद उन्होंने दूसरी जो तायाजात थे, कुछ दूसरे थे, उन्होंने कहा कि हम जो है वो रिश्ता मांगने आए उनसे लड़की से कि 15 साल की बच्ची है, आप अपना जो है इसका बेटी का जो है हमें रिश्ता दें। जब उनके माँ बाप ने मना कर दिया कि नहीं हम जो है वो आपको रिश्ता नहीं देंगे, तो उन्होंने क्या किया कि 3 बंदों ने वो बच्ची जो है वो कहीं उनके वालदे के यहाँ कोई डेथ वगैरह हो गई थी किसी की, तो वो घर खाली था, छोड़ के चले गए इसी बच्ची को। उन्होंने पीछे से आके जो लड़की थी 2-3 बंदे आए मोटरसाइकिल पर, उसको उन्होंने उठाया वहाँ से हवा करके और किसी ना मालूम जगह के पर वहाँ रख दिया। 3-4 बंदे थे जिन्होंने वक्त उसके साथ जो है उन्होंने किया बच्ची के साथ। उसके बाद फिर वो उसके माँ बाप वगैरह आए थे, उन्होंने जो बताया उसको लड़की ने आस्ते आस्ते बताया कि वो बात वगैरह नहीं करी थी, बिल्कुल खामोश हो गई। उन्होंने आस्ते आस्ते लड़के से पूछा कि क्या मसला है, फिर उसकी बहन को बताया कि मेरे साथ ये मसला हुआ। फिर वो हमारे पास लेके आए, बिल्कुल खामोश थी बच्ची, कुछ बोल नहीं सकती थी कि ये क्या हुआ क्या नहीं। फिर उन्होंने बुलाया है हमारे पास कमेटी रात को हमारे पास, आस्ते आस्ते उससे पूछा उस बच्चे से 2 घंटे में उसकी आस्ते आस्ते करके उससे पूछा, उसको बताया कि 3 बंदे थे जिन्होंने वक्त जो है वो 3-4 दिन मुझे रखा और मेरे साथ जो है करते रहे। फिर हमने SSP साहब के पास यहाँ पे अपील करवाया उसको बच्ची को यहाँ पे उसके बाद मगर जो हमारी SSIU की जो टीम थी एंटी-रेप की, फिर उन्होंने जो है वो एक्शन लेके इसमें FIR करके DNA वगैरह करवा के इसका वो तीनों जो मुलजमान थे उनको हमने अरेस्ट करवाया और जो है वो बच्ची जो है उसको अरेस्ट कर ये तो कामयाब केस हुआ, जो पूछा था जो मुश्किल तरीन केस था, बहुत मुश्किल हुआ। उसमें ये था कि मैं देखो बंदे जो थे वो मिल ही रहे थे, काफ़ी मतलब दूसरे जो बंदे थे उनको बुला के काफ़ी के लोगों के हमने DNA वगैरह किए, उसके अंदर काफ़ी लोगों के थ्रेट कितना मिला पुलिस को उसमें लोगों की तरफ से? थ्रेट भी मिलता है, सब चीज़ होती है, मगर ये कि काम से जब सक्सेस करना होता है तो फिर उसको फिर वो थ्रेट वगैरह की चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो काम तो इसके अंदर मुश्किलात इन लोगों को ढूंढने में, उनको पकड़ने में भी आपने अच्छा, आप सिर्फ मीठू खास के केसेस लेते हैं या और GSM में और भी 3 केसेस लेते हैं? हमारे पास मीठू खास है रेंज के केसेस होते हैं हमारे पास, जिसमें जो है ओवरकोट भी आता है, तरपारकर भी आता है, मीठू खास को भी जो है वो भी है। तरपारकर में तो बहुत ज़्यादा अर्ली चाइल्ड मैरिज होती है और उसमें दोनों पार्टी के कंसेंसस से होती है, तो उसको फिर आप कैसे टैकल करते हैं? और लड़का भी छोटा मतलब कम हो गई यहाँ पे केसेस वगैरह, मतलब काफ़ी एनजीओ जो है वो 12 एनजीओ जो है हमारे साथ काम करते हैं, उसमें हम लोग जाते हैं हर जगह पे, लोगों के साथ भी जाते हैं, काफ़ी मतलब अवेयरनेस सेशन जो है वो भी हम करते हैं जाके। तो जो पहले जो रेशो था मतलब अभी वो इतना ज़्यादा नहीं है हमारे पास जो है चाइल्ड मैरिज का इतना नहीं है, मतलब मेरे पास जो है उसके अंदर 3 FIR हुई है हमारे पास चाइल्ड मैरिज की। क्या बोला? 3 FIR हुई और रेशो कम हुआ है, जो कि बिल्कुल कम नहीं है। तरपारकर में बहुत 3 ज़्यादा है। FIR तो बहुत ही कम है। जिस रेट से शादियाँ हो रही हैं, जब हमारे पास कानून साजी है ऐसा नहीं है, कि जब एक कानून बना हुआ है तो उसकी पास कोई हो रहा है। वो कर्मचारियों के पुलिस को कहाँ पर रुकावट आ रही है कि वो इस कानून को अगर उनको पता चले कि फलाना जगह पर ऐसा होने वाला है तो कई जगह भी होता है कि हमें पता चलता है हर मतलब ज़रा से जो इतला जिस तरह मिलती है हमें, तो हम बर वक्त जो है वो टीम उस कंसर्न थाने का SHO या बर वक्त वो टीम वहाँ जाके पहुँच जाती है। फिर लोग उस पर ये कर रहे होते हैं कि जी हम तो मंगनी कर रहे थे, शादी तो हमने की नहीं है, इसके अंदर शादी नहीं की है, मंगनी कर रहे थे। तो फिर वो चीज़ होती है, फिर वहाँ पर वो जो शादी होती है फिर वो रुक जाती है वहाँ पर, उसको फिर आगे वो बढ़ाते नहीं उसको। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि पुलिस ने भी एक यहाँ की एक माइंडसेट ये बना हुआ है कि अगर कोई आ जाता है आपके पास कंप्लेन करता है तो कोई एक्शन लेती है, अदरवाइज पता भी होता है तो कहते हैं चले नहीं कस्टमर में चलने दो, ये इस तरह है, इसीलिए नहीं हो पाता। जब भी आप नहीं कह रही हैं हाँ, इसी वजह है। अच्छा मैडम, इसमें थोड़ा सा मैं एक सजेशन, उसमें ज़्यादातर जो केसेस आते हैं, मेरा नाम है जुनैद मिर्ज़ा, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर मीरपुर खास। अच्छा, वहाँ पॉलिटिकल्स लोग भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, उसमें दूसरे लोग भी होती हैं। असल में पता है क्या, जो विक्टिम होता है ना वो स्टैंड नहीं लेता, उनको तो बच्चा होता है। अगर अगली चाइल्ड मैरिजेस की उसके विक्टिम से मुराद उनके वालिदैन पेरेंट्स वगैरह, वो तो और दोनों के उनके जो है ना गार्जियन जो भी अगर चले विक्टिम में गार्जियन वगैरह कम से कम उनको तो थोड़ी सी सपोर्ट करे ना। अब वो उसमें जो
मैं बोल रहा हूँ जैसे फर्ज करें अर्ली चाइल्ड मैरिज की बात हो रही है ना, अर्ली चाइल्ड मैरिज के केसेस आए हैं हमारे पास, ठीक है, उनको सॉल्व करने की कोशिश की, FIR करने, एक तो FIR बड़ी मुश्किल से कटती है, ठीक है, बात ये होते हैं कैसे लोग काटी आपने FIR, किसके कहने पर काटी? खुद से आपने स्टेट ने जिम्मेदारी ली? स्टेट ने नहीं, जो बंदे आएंगे ना, मैं बताऊं जब एज ए मिनिस्ट्री हम ये करते थे तो उसका तरीका ये था कि 2 फैमिलियों ने तय कर लिया कि शादी हो रही है। अगर हमें अर्ली पता चल गया जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, अगर मेरे को खास में हो रही है तो जुनैद को फ़ोन किया, जुनैद ने दिया इत्तला ये देखो, अगर जुनैद ने कहा कि हाँ मैडम ये हो रहा है तो रोक लो, फिर पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता है, रोक दिया, स्टॉप हो गई, पुलिस खड़ी हो जाती है, बच्चा जो है गवर्नमेंट की तहवील में आ जाता है। अब उसके बाद जो है फिर वो 2 माँ बाप अगर सुलह कर लेते हैं तो यहाँ पे फिर कानून है वो दिया है तो वो इस्लाम और वो सब बीच में आ जाता है। हमने 14 शादियाँ उस ज़माने में रोकी कि हमें पहले पता चल गया कि शादी हो रही है, पुलिस भी पहुंच गई, अपना रोल भी अदा कर दिया। लेकिन अगर जब निकाह के बाद हमें पता चलता है कि जी निकाह हो चुका तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, ना मेरा अफसर ना मेरी पुलिस, कुछ नहीं कि जी बस इस्लाम ने कहा शादी हो गई तो हो गई। कैसे जब कानून है नहीं, वो कहते हैं इस्लाम में उम्र की कैद नहीं है, वही फिर आजाद मेरे समझ में जो है वो इस्लाम में उम्र की कैद नहीं है। कानून बनाने का फायदा ये तो मैं कहती हूँ कि आप 2 कानून ना बनाए रियासत में, मेरा भी कहना ये है कि एक कानून होना चाहिए, या तो आप हुकूमत को करें या फिर आप शराब को करें। हमारा बच्चा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल्स है वो जाहिर कुछ कह रहे हैं जी। मुल्की कानून तो ये कहता है कि 16 साल से कम 18 साल से कम उम्र की शादी जो है वो नहीं हो सकती। पुलिस को इस बात पे स्टैंड लेना चाहिए जब तक कि कोई आपके पास आए ना, आपको खुद से स्टैंड के, अगर कोई 17 साल 16 साल की उम्र में शादी कर रहा है और आपको पता चल जाए, पेरेंट्स तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करेंगे, लेकिन ये स्टेट के नहीं जाहिर होता ये है कि फिर वो माँ बाप कोर्ट चले जाते हैं ना, हो जाता है ना, फिर नहीं वो कोर्ट चले जाते थे कि मेरा अफसर बिस्तरी ला रहा है कि यूनिसेफ का, वो कोर्ट चले जाते हैं कि जी शादी हो गई। अब जज ये कहता है कि जी एज ए मुस्लिम लॉ ये शादी हो गई, नहीं हो रहा है कोर्ट नहीं। देखिए मैम एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा अगर आप अलाउ करें जी। कुछ लॉज असल में ऐसा है कि हमारे पास स्टेट के कुछ लॉज ऐसे हैं कि जो आपस में मेरा नाम रोहान सिद्दीकी है। बेसिकली यूनिसेफ की जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन की टीम यहाँ पे चल रही है सोशल वेलफेयर की स्ट्रेंथिंग के लिए, उसका मैं टीम लीड हूँ मीर बुखास का। अच्छा, हमारे पास भी हमें ट्रेनिंग में भी ये चीज़ अक्सर बताई गई है, कुछ जगहों पर जो स्टेट के लॉज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। अगर आप स्टेट की पाकिस्तान की लॉ देखेंगे तो 18 साल से कम उम्र शादी अलाउड नहीं है, बट वहीं शरिया लॉ जो है वो दूसरी बात करता है। मैम फिर एक तीसरा लॉ और आ जाता है, अभी माइनॉरिटीज़ के लॉ के ऊपर भी बात हो रही है, जिसमें जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी भी शादी के ऊपर भी लॉ बनाए एज के वाइज, वो भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है स्टेट के लॉ के साथ हमारी काफ़ी मैम उसमें बातचीत अभी चल रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। तो मैम एक्चुअली जब 2 लॉस कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे ना तो कोई ना कोई पार्टी जो है फेवर ले सकती है। कई केस हमारे कानून जो है जो कहता है कि 18 साल इज मैरिज एंड बिलो दैट इज नॉट। अब सही कह रही है कि हमारे यहाँ 16 में भी पहले कोर्स कर रहे थे। जब से ये कानून कम से कम शहर में जब से ये कानून ज़्यादा जोर पकड़ा आरजू करके लड़की की क्रिश्चियन लड़की, उसके बाद से कोर्ट ज़रा सा वो हो गए कराची की बात करते हैं कि हाँ अवेयरनेस आ गई कि हाँ नहीं है हमें ये कानून नाफिज करना है। और बैंक शेल्टर हो, फाउंडर ट्रस्टी अपने शेल्टर हो, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लड़कियाँ आ रही हैं जिन्होंने कम उम्र की शादी कर ली है, तो उनको सजा एक तरह से है बेचारियों को। लेकिन आप ये बताइए, मैं ये कहती हूँ कि ये तो लड़कियां वो हैं जिन्होंने बाहर निकल कर अपनी मर्जी से शादी कर ली। मैं पूछ रही हूँ कि जहाँ माँ बाप ये कर रहे हैं उनको कौन पूछ रहा है, वहाँ कौन रोक रहा है? जब कानून उधर तो कानून अप्लाई हो रहा है ना बच्चों के ऊपर, तो माँ बाप के ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? जो माँ बाप करे। और अगर कोई डेटा है आप कह रही हैं जहाँ आप लोगों ने रोका है, क्या कहाँ से मिलेगा वो डेटा कि जहाँ माँ बाप को सजा मिली हो अंडर वो मैं पूछ रही समझ के कल्चर हो जाता है, वो हो जाता है। कई केस हैं जो कोर्ट से आपको मिल जाएंगे कि जज ने कहा कि जी हम इस्लाम को बीच में नहीं ला सकते, निकाह हो गया तो हो गया, तलाक हाँ उसका उसकी नहीं कर रहे हैं ना, नहीं वो शेल्टर होम भेज देते हैं, निकाह खत्म नहीं करते। देखिए अंडर एज जो लॉ है वो कानून वो नहीं करता, वो शेल्टर होम भेज देते हैं 18 साल के बाद शादी रहती है। लेकिन जब अगर 14-15 साल की उम्र की लड़की होगी तो
तो 18 साल तक की वो क्या बैठी रहेगी? 4 साल तक वो शेल्टर होम में हमारे पास कविता नहीं ना, कविता हमारे पास थी ना, केस हमारे पास है। सोल्यूशन दैट इज ऑल आई एम सेइंग। हमारा एक जरा मुख्तलिफ सवाल है। सिर्फ हम सेहत सेक्टर में काम करते हैं, एक कम्युनिटी है। आप देखेंगे सेहत के निज़ाम में एक्सटेंशन वर्कर्स होते हैं पाकिस्तान में। हाँ ना माइंड तो जो लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम है, क्योंकि सेहत के सारे डॉक्टर नर्सेज गांवों में नहीं जा सकते, वो अपनी पैसे हम देखते हैं पुलिस का निज़ाम है वो अपने यूनिट में बैठी है, तो सेहत के निज़ाम में होता है एक्सटेंशन वर्कर्स, तो लेडी हेल्थ वर्कर्स गाँवों में जाती है। और हमारी एक दफ़ा उनसे चाइल्ड अब्यूज़ पे बात हो रही थी, उन्होंने कहा आप हमारे काम में रखते हैं, हम तो गांव में जाएंगे, हम गांव में बात कर सकते हैं। तो ये पूरा निज़ाम में आप लोग लेडी हेल्थ वर्कर्स को किस हद तक शामिल करते हैं कि ये डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज़ के इश्यूज़ को वो गाँवों में उठा सकें? आप लोग तो हर जगह नहीं जा सकेंगे, वो समझ में आती बात है। तो इस तरह की LSW प्रोग्राम, मिडवाइफरी प्रोग्राम के साथ मिनॉरिटीज की बात हुई, क्रिश्चियन मिनॉरिटी में फादर जी, मेरा नाम जाहिद फारूक है, ह्यूमन राइट डिफेंडर हूँ और बाय फेथ क्रिश्चियन हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि फादर या पादरी 18 साल से कम उम्र की शादी नहीं पढ़ते, ठीक है। जो निकाह के लिए जो रिकग्नाइज चर्च हैं बड़े, वहाँ पे इस बात को तस्दीक की जाती है कि इनकी उम्र 18 साल हो। दूसरी बात, आपको चाहिए आपके काम को, आपका काम बहुत आला है, आप अपने साथ मस्जिद के मौलाना साहब को, अपने साथ लोकल बॉडी के जो काउंसलर्स हैं, इनको इन्वॉल्व करें कि ये कम्युनिटी को थोड़ा सा अवेयर करें। टीचर्स को लें, ये जो हेल्थ वर्कर हैं इनको लें कि लोगों को बताया जाए कि 14, 15, 16 साल की शादी में क्या क्या मेडिकल के नुकसानात हैं। और अगर 18 साल की, तो जैसे हम लोग आम तौर पे शहर में कहते हैं कि शनाख्ती कार्ड आपको 18 साल में मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस आपको 18 साल में मिलता है, और बहुत सारी ज़िंदगी के फैसले करने का अख्तियार 18 साल में मिलता है। ये शादी जो सारी उम्र चलनी है, वो आप 14 साल में किस तरह सोच सकते हैं कि मेरे लिए ये पार्टनर अच्छा है या बुरा है, या ये मुझे सिक्योरिटी दे सकता है? तो आपको अपने साथ जोड़ना चाहिए मकामी लोकल बॉडी के इदारों को, क्योंकि वो है एग्जिस्ट कर रहे और उनकी रिच है आम आदमी तक। उसके साथ साथ पादरी साहबान, जो चर्च है, जो मंदिर है और जो मस्जिद है, इनके जो मजहबी लीडर हैं उनको जोड़े। हो सकता है 10%, 15%, 20% आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया। मेरी एक और सजेशन है आपके लिए कि देखें, आपको क्योंकि विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है और 2 मंजिल पर, ठीक है, मैं समझती हूँ कि औरतों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए आप अपनी स्ट्रगल करें, फाइंड आउट करें कोई नीचे कमरा हो, वो कमरे की आप सजेशन करें कि भाई मुझे जो है ये कमरा दिया जाए, ताकि औरतों के लिए ज़्यादा और ज़्यादा आसानी हो। तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। ये जी जी ठीक है, नहीं, पता नहीं ये कौन से, ये जबरदस्त शराब भाई यहाँ हमारे साथ MPS साहबान है, ये बात करेंगे। अभी कहाँ है? अभी कहाँ है? अच्छा, ये नुसरत मियानो जो है ना, ये भेजी जाती है। अभी 10-15 दिन पहले एक बच्ची थी हमारे पास, तो जैसे कोर्ट का ऑर्डर होता है वो हम रखते हैं, और हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो यहाँ की एक्टिव है, तो उन्होंने मिलके हमने ये फैसला किया था कि जैसे कोई विक्रम आ जाती है, बिल्कुल कोई छुट्टी का दिन है, कोर्ट खुला हुआ नहीं, तो अगर हमें पुलिस भी जो लेटर के साथ लड़की भेजेगी तो उसको हम रखेंगे। और अगर बगैर मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ सेफ हाउस, जैसे डेली वेजेस का जी। नहीं, अगर फर्ज करें कि है ना पुलिस के बगैर आ गई कोई औरत, तो हम खुद से लेटर निकलवा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी है पुलिस वालों। पुलिस को इतला करेंगे, मतलब इतला करेंगे। यहाँ पे जो दाखला तो होना SHO वुमेन है, तो वो भी हमारे कांटेक्ट में रहती तो है। अब आपकी जॉब हो गई यहाँ पर? यहाँ पे डेली बेसिस पे मैं तो पहले वॉलंटियर पहले काम कर रही थी ना, 2021 से। यहाँ के जो कंप्लेंट सेल के केसेस हैं जी, डेली बेसिस वाले
तो मतलब आपकी मर्जी अच्छा, तो फिर आपकी मर्जी है, आप जब मर्जी होती है आप आती हैं वरना नहीं आती। नहीं मैं रेगुलर तो रेगुलर नहीं रेगुलर क्योंकि यहाँ पे कंप्लेंट सेल भी मैं ही चला रही हूँ ना साथ में, क्योंकि वो 2021 से मैं वॉलंटियर है, ऐसे कुछ कोई मुझे पे नहीं कर रहा। यहाँ पे कौन इंचार्ज कौन है WWTD का ये क्राइसिस? असिस्टेंट डायरेक्टर साहब है ना सरकारी। बाहर जाने नहीं क्यों नहीं? बाहर वो ऐसे नहीं जा सकती क्योंकि वो हमारे पास एक ऑर्डर से आती हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको सेफ रखें कोर्ट की तरफ से। अपनी मर्जी से नहीं आती? नहीं, खुद मर्जी से नहीं आती, या कोर्ट के ऑर्डर से आती हैं या फिर पुलिस का जो ऑर्डर है उसके साथ, क्योंकि ऐसे हम नहीं रख सकते ना, अचानक अल्लाह ना करे कुछ भी हो जाए, तो अगर कोई विक्टिम जरूरत पड़ती है आ जाए तो फिर हम खुद जो पुलिस को इतला देके करते। जी हाँ। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई कैद खाना है? नहीं, कैद खाना नहीं है, लेकिन उसको जो है ना सिक्योरिटी तो हमारा फर्ज है ना। ऐसे अगर कोई फीमेल निकल जाए, उसके साथ कोई इशू हो जाए तो जिम्मेदार तो हम होंगे ना। मतलब कितनी उनको यहाँ पे फ्रीडम कितनी होती है, वो क्या क्या काम जो है वो यहाँ पे रहते हुए अपनी मर्जी से कर सकती हैं? वो इस एरिया में घूम फिर सकती हैं, खाना पीना अपनी मर्जी का उनको देते हैं हम, और अगर वो बीमार पड़ जाए तो भी हम अपने खर्चे पे उसको ले जाते हैं किसी हॉस्पिटल वगैरह। तो तकरीबन कितनी एज से यहाँ पे अलाउ है कि आपने इस एज में जो खवातीन आएंगी उनको यहाँ पे रखना है, उसके बाद अगर उससे कम उम्र है तो उनको आप कहीं और भेज देते हैं? अगर 10 साल से कम बच्ची है तो उसके हम जो सिविल सोसाइटी के थ्रू एक जो है शेल्टर होम, हमने 2 बच्चियां भेजी हैं कराची, जो बच्चियों का है वहाँ पे भेजी हैं। लेकिन अगर 14 साल 15 साल से बड़ी बच्चियां, क्योंकि आजकल ज्यादातर लव मैरिज वगैरह के केसेस में ही आ जाते हैं। यहाँ पे जो औरतें रही हैं वो किस चीज से? एक तो वो थी जो लव मैरिज के चक्कर में निकल आई, उनके लिए किसी वालिदैन ने अगवा का केस करवाया। तो ये तो और हाँ, तो कोई ऐसी होती हैं जो 491 में केसेस में आती है। कोई 491 क्या होता है? यानी कि वालिदैन की तरफ से एक 491 कोर्ट में दाखिल होता है कि हमारी बच्ची को कोई ले गया या वहाँ पे जबरदस्ती रखा हुआ। जी हाँ, वायलेंस, शोहर वगैरह वायलेंस करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, तो फिर उनको जो है ना 3 दिन हम रख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर अगर जरूरत पड़े 2 दिन और ज्यादा 3 दिन, तो हम एक फ्रेश जो है ना ऑर्डर निकलवाते हैं। अच्छा, ठीक है। और मुझे फिर अगर उसकी मर्जी, अगर वो चाहे तो दारुल अमन जाए, चाहे तो अपने पेरेंट्स के पास जाए, अगर चाहे तो वो अपने हस्बैंड के साथ जाए। तो यहाँ पे जो आपके पास खवातीन होती हैं या बच्चियाँ होती हैं, उनको अगर मेडिकल की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल अगर उनके साथ रेप वगैरह हुआ है और उनको मेडिकल की ज़रूरत है, तो कैसे अरेंज करते हैं? तो वो यहाँ पे लेडीज है, पुलिस, वुमेन पुलिस है। पुलिस है या डॉक्टर है? नहीं, पुलिस कैसे है ना, फिर ये नहीं FIR वाला बन जाता है। फिर मेडिकल की जरूरत है, अगर वो बीमार है वो ले जाते हैं। अब मेडिकल की जरूरत होती है, हम ले जाते हैं। अगर रेप केस में कोई मेडिकल वगैरह है तो यहाँ से पुलिस ले जाती है। ठीक है, और अगर कोई जो खातून है या बच्ची है, जो कम उम्र बच्ची होंगी वो तो खातून नहीं, बिल्कुल। और जब रेप केस से वो आती है तो वो एक ट्रॉमा में होती है, ठीक है, तो उनको एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत होती है या कोई ऐसे बंदे की जरूरत होती है जो उसको केयर करे, बिल्कुल घर जैसा माहौल दे। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं? जैसा कि हमारे पास कोई साइकोलॉजिस्ट तो नहीं है, लेकिन हम खुद उसकी काउंसलिंग करते हैं ताकि वो रिलैक्स रहे। मेरा जो स्टाफ है उसकी भी एक इदारा है MCI, वो इस पे ट्रेनिंग करवा रहा है, जो ऑनलाइन 5-6 मंथ से कि विक्टिम आती है तो उसको कैसे रखें, कैसे उसको आप लोगों ने डील करना। तो ऐसे हम जो है कोशिश, और अल्लाह का शुक्र है कि जो भी आई हैं ना, इतनी रोती हुई आई हैं, लेकिन यहाँ से हंसती हुई और सुकून में। जब भी कमेंट्स उनके यही होते हैं कि हमें यहाँ घर जैसा माहौल मिला। ये बहुत अच्छा। नाज़रीन, ये आप देखें, ये एक छोटा सा रूम है। यहाँ पे जो खवातीन आती हैं उनकी ज़रूरत की चीज़ें, उनके लिए कबर्ड्स हैं ताकि वो अपने कपड़े वगैरह रख सकें, और ये 2 बेड्स हैं। इसके अलावा कोई और रूम भी है यहाँ पे या बस यही एक बेड? इधर यही है, ठीक है। बाकी हमारा जो डैमेज है, ये कोई सब ऑफिस है, छोटा है? इससे छोटा वो डैमेज है तो हमने दरखास्तें दी हुई हैं जज साहब को भी और DC को भी कि हमें वो जो है सेट करके दिया जाए। तो वहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज हैं? वहाँ पे 2 रूम है सही, और पूरा एक सेपरेट है। यहाँ पे हम जो है वो वुमेन डेवलपमेंट के साथ है, ठीक है, लेकिन उन्हें पोर्शन हमारा अलग है। ये जब विक्टिम आती है तो हम बीच में से दरवाजा बंद कर देते हैं। अच्छा। और पूरी फीमेल यहाँ पे होती है सारी। ठीक है।
और आपका स्टाफ कितने लोगों का है यहाँ पे? 3 मेरे साथ और फीमेल हैं, एक जूनियर क्लर्क, 2 आया, एक नायब कासिद और 4 पुलिस वाले, 2 मेल 2 फीमेल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है। ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पे जो एक आरजी उनके लिए शेल्टर होम बनाया गया है ख़वातीन के लिए, वहाँ पर फ़िलहाल ये इतनी सी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन एक परमानेंट इनका शेल्टर होम है जहाँ पे जो ख़वातीन और बच्चियाँ होती हैं जो इस तरह से सेक्सुअल अब्यूज़ होके आती हैं या फिर उनका रेप होता है, वो यहाँ पे शेल्टर होम में आकर रहती हैं और कुछ वक्त के लिए वो अपनी जान को जो है वो यहाँ पे पुरसकून माहौल में रखती हैं। पुलिस वाले मैडम वो थोड़ी सी सही रहती वो नहीं करते हैं। मतलब एक बंदा एक सुसाइड हुई है, अखबार में तस्वीर जब बच्ची के पाँव जमीन पर ऐसे खड़ी हुई है, वो उसको मतलब लगता है तस्वीर देख के उसको मार के उस बेचारी को लटका दिया गया है। अभी उस दिन एक बंदे को दिखा रहे थे, वो जो बिजली का खंभा है जिसमें ऐसे चढ़ते उसके साथ कोई सुसाइड हो सकता है, बट उस पर तो चढ़ने की जगह उसके साथ टांगा हुआ है। ये केसेस 50% से ज़्यादा कत्ल है। मैंने जो सुसाइड पे किया था काम सोशल वेलफेयर में होते थे, क्योंकि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है चीज़ें। जब हमने वहाँ विजिट किए तो इसकी जो मेन बुनियादी वजह सुसाइड की पता चली हुई है कि जो प्राइवेट बैंक है जो लोन दे रहे हैं छोटे छोटे पैमाने पर, ये जो है बैंक लोन दे रहे हैं, ख़वातीन लोन ले लेती है लेकिन वो उतार नहीं पा रही, तो वो इतना ज़्यादा उनको अंडर प्रेशर करते हैं ख़वातीन को कि वो मजबूर हो जाती है सुसाइड करने पर। ये एक रीज़न हमें जी मैडम उतारने की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ वो जैसे ही पैसे आए वो उसके शोहर ने या बाप ने भाई ने ले लिया, उस बेचारे के पास 1 रुपया भी नहीं था। हाँ, उसको आप गाय लेकर दो, कोई 2-3 बकरियाँ लेकर दो तो फिर वो कुछ आसरा है, वही पैसे दिए वो उसके पास नहीं रहते, पैसे उसके पास नहीं रहे। दूसरा है मैडम, ये सारा जो हमारी पट्टी है कच्चा शराब, शाम होते ही सारे जो वांदे कच्चा शराब पीते हुए घर जाके उनका दिमाग काम नहीं करता। ये भी वजह है कि वो वो तो महंगाई तो इतनी बढ़ गई, हम अपने ही मैडम मुश्किल हो रहा है। कुछ कहना चाहूँगा जी मैडम इधर 2015 अपना जाहिद आप पूछना चाहूँगा। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने सवाल किया भी कि कभी कभी हम आज से 15 साल 20 साल पहले कुछ इश्यूज के ऊपर बात करते ही नहीं थे। अभी यहाँ पे लड़कों के साथ ज़्यादती की बात की और पिछले दिनों गाँव में वो पूरे फिगर्स आए थे कि वो लड़कियों के बराबर थे या लड़कियों से भी ज़्यादा थे। बिल्कुल ठीक है, तो लेकिन अब वो हमारे ऐसी सोसाइटी है, क्लोज सोसाइटी है कि लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन गैराज में, ट्रक स्टैंड पे, ट्रक अड्डों पे, सड़कों के रात को जो चीज़ें होती हैं, लोग रात बात लड़के रहते हैं, इनके साथ मुसलसल ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो सिविल सोसाइटी को भी और हमारे जो कानून बनाने वाले हैं, अब जहाँ लड़कियों की बात होती है हमें इसकी तरफ भी बात करनी चाहिए, सोचना भी चाहिए कि इस जैसे हम 10-20 साल पहले इस वाले इशू को सोचते थे, अब अगर बात करना शुरू करेंगे तो शायद आइंदा इसके ऊपर भी बात होना शुरू हो जाए, लेकिन अखबार लिखना शुरू हो गया। इतनी सी बात है, हर किसी को पता चल जाता है, तो बात लोग तो करते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, जो भी वाक़या हो सच लोगों को पता चल जाता है, भले अखबार या टीवी वाले कुछ भी छुपाएं या पुलिस छुपाएं, सच लोगों को पता चलता है कि असल मामला क्या है। तो ये तो मीडिया हमारे हर किसी के जेब में है, एकदम जो पहुँचता है एकदम वीडियो बनाता है, उनकी हेल्प करने के बजाय भी लोग वीडियो बनाते रहते हैं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं रिकॉर्ड नहीं होती, कोई कानून साजी नहीं है, कहीं पे कोई इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं होती। जिस तरह की हम ख़वातीन या बच्चियों की कम उम्र की शादी के ऊपर बात कर रहे हैं, फोर्स कन्वर्जन एक बड़ा इशू है इस खिते का, इसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन इस वाले इशू को अभी हम डिस्कस नहीं करते। मेरा कहने का मकसद ये था कि अपने एजेंडे में एक इशू इसको भी रखें। हम चाइल्ड में चल के उससे जुड़े चाइल्ड प्रोटेक्शन वाला वो है, वो हम सिर्फ वुमेन से गर्ल्स से रिलेटेड जो भी इशूज हैं हम उस पर जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपके ऊपर जो सेफ हाउस है वुमेन डेवलपमेंट में आता है, तो वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की इतनी तो कोऑर्डिनेशन होगी ना पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कि वो जो भी अगर यहाँ पे कोई ऐसे मामला हो रहे हैं तो वो उसको रिपोर्ट करे और उस पर एक्शन करवा सके। अगर आप लोग इससे भी नहीं, ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों की अथॉरिटी क्या है? क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे अगर कोई मामला आपके पास आता है, आपने कहा हमने इन्वेस्टिगेट किया, अब पुलिस वाले नहीं सुनते, तो अगर पुलिस वाले नहीं सुनते तो आप उससे ऊपर अथॉरिटी में तो जा सकते हैं ना।
कि आप एक इख्तियार रखते हैं, डिपार्टमेंट है पूरा सिंध का। वो कह रही है पुलिस वाले आपकी क्यों नहीं सुनते? नहीं पता चलता। पुलिस वाले क्यों नहीं सुनते? सेफ हाउस की बात की, वो सेफ हाउस के मामले में मुझे बताएं आपने कुछ पहले सेफ हाउस को बीच में आपने लेके आएंगे, सेफ हाउस में तो कोई मतलब आपको कहकर कुछ भी नहीं है। नहीं, सेफ हाउस की मैं ये बात कर रही थी कि आपने एक बात ये की है कि हमारे पास मामला आते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस है या आपके जो है कोई भी रेप केस वगैरह है जो यहाँ पे आते हैं सेफ हाउस, ठीक है। लेकिन आप ये मैंने नहीं कहा मैडम कि हमारे पास सेफ हाउस में रेप केसेस आते हैं, वो कोर्ट भेजती है जो मुनासिब समझती है, या ऐसे जो वुमेन को इमरजेंसी में कोई लड़की इधर मतलब 1 दिन या 2 दिन जब तक वो कोर्ट खुले उसको, वो ये मैंने नहीं कहा। इसी केसेस तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि हमारी उसमें यही लिखा हुआ है कि जब सर्वाइवर आपके पास आती है, क्रिमिनल केस हमारे पास हम नहीं रख सकते, वो जेल जाएंगे। बाकी जो सर्वाइवर आती है, एक तो कोर्ट के आर्डर से आती है, दूसरा यहाँ पे हमारी सिविल सोसाइटी ने बैठ के ये हम सब ने तय किया था कि मिसाल के तौर पे अगर संडे को कोर्ट बंद है, विक्टिम आ जाती है, तो हम उसको कैसे आपके पास भेजें। तो ये तय हुआ था कि SSP साहब थे, उसमें DIG मैडम नुज़र शीरीन आई थी, ये वायलेंस कमेटी में तय हुआ था कि अगर कोई भी थाना आपको लेटर दे रहा है तो आप उस विक्टिम को रख सकती हैं। अगर यहाँ पे जैसे हमारी ये ऑफिस 5 बजे तक तो रूटीन में खुली हुई है, अगर विक्टिम है तो 24 घंटे खुली हुई है। तो उसमें ये होता है कि अगर यहाँ पे कोई विक्टिम वायलेंस का केस लेकर आती है, डोमेस्टिक वायलेंस का या कोई और इशू कि मुझे घर में ये धमकी मिल रही है, मार देंगे, तो हम खुद उसको थाने पे रेफर करके लेटर लेके रख सकते हैं। यहाँ पे हम रखी भी है हमने। एक आदमी हमारा कोई ना कोई आ जाता है, और जो यहाँ के थाने वाले हैं, पुलिस हैं, सारी तकरीबन हमारे कांटेक्ट में है, क्योंकि इनकी बहुत सारी हमने ट्रेनिंग करवाई है अटेंड, तो उसमें जो है वो हमारे साथ जो मार रहा है, जी हाँ, कोई धमका रहा है, वो दरख्वास्त भी कराए तो आप उसको दाखिल नहीं करेंगे? तो उसको पहले एंट्री करवाएंगे थाने पे एंट्री करवा के वहाँ से लेटर लेके फिर हम रख सकते हैं। मैडम नवाज शाह में एक बेचारी वो सेफ हाउस में वफात कर गई, एक जगह बाद में वो ऊपर से रोशनदान से निकल के भाग गई, सेफ हाउस में थे। फिर तो वो थोड़ा है कि हमारे पास किसी को जिम्मेदारी तो ले, फिर हम उसको उधर रहायश उसको देना ऐसे किया जाए। जी मेरा आपसे सवाल है कि जैसे आपने डेली बेसिस पर कितने केसेस आ जाते हैं और डायरेक्टली आपके पास आते हैं या पुलिस में लेकर आती है, और कैसे आप डिटर्मिन करते हैं कि इसको सेफ हाउस में रखना है, इसको वापस भेजना है? मैडम सेफ हाउस में हम देखते हैं, फिर मैडम ने भी बताया ना, हम पुलिस को भेजते हैं ऐसे जो वुमन के। वो तो आप प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। जी मैं ये कह रही हूँ कि आप डिटर्मिन कैसे करते हैं कि ये दिन में आप क्या कितने आ जाते हो, डेली बेसिस पर आते हैं या नहीं? जैसा कि पहले जब वुमेन डेवलपमेंट था, कोई फीमेल यहाँ पे नहीं थी। जब से 2015 से हमारा एक ग्रुप बना हुआ था, CSSP ने ग्रुप बनाया था फीमेल ग्रुप का, जिसकी इंचार्ज मैं थी, और अदा थे यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सब थे, ये सिविल सोसाइटी वाले जो थे वो, तो उसमें ग्रुप हमारा था। उसके बाद जब से हमने वॉलंटियर यहाँ पे काम किया ना, तब से जितनी भी खातून आती हैं यहाँ कंप्लेन लेकर, सबसे पहले तो सर जो है वो उनका जहाँ मसला होता है वहाँ उनको लेटर निकालते हैं, उनसे इंक्वायरी करवाते हैं। उसके बाद अगर वो केस यहाँ पे हल हो सकता है तो हम यहाँ पे हल करते हैं, अगर नहीं तो उसको लीगल एड देते हैं हम। मैं खुद उसका केस कितना टाइम लगता है केस को रिकॉर्ड करने में, और आपके यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन मतलब आपके पास कोई रिकॉर्ड है उसमें क्या क्या डिटेल्स हमें बता सकते हैं? इन केस आपके आ जाते हैं 5 केसेस या 10 केसेस, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि तादाद तो बढ़ रही है, तो फिर आप उसको कैसे अकोमोडेट करेंगे, क्योंकि यहाँ जो अभी हमने सिचुएशन देखी है वो तो इंतहाई खस्ता हाल है। वॉशरूम की हालत भी बहुत बुरी है और रूम की हालत भी बहुत बुरी है, तो आप लोग क्या करेंगे? मैंने अभी यहाँ पे सवाल किया तो उनका एक ही रूम है, तो यहाँ पे आप कैसे मैडम ये टेम्पररी है। जो सेफ हाउस का बंगला था ना, एक वो असिस्टेंट कमिश्नर का बंगला था, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिया था। वो बंगले का एक हिस्सा ये सारे लोग मतलब सुबह 10 बजे धमाम से एक हिस्सा गिर के अंदर इतनी बारिश हुई थी, जो सैलाब है उसमें वो खत्म हो गया। उसके बाद इमरजेंसी में हमने इसको इधर किया। इतनी वो जो केसेस बढ़ रहे हैं सुसाइड, मैंने कहा या डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, ये जो इतना महंगाई वगैरह, इसका मैंने कहा कि इधर आने वाले ये नहीं बढ़ रहे हैं सुसाइड। वो भी जज साहिबान मुनासिब समझते हैं तो भेज दें। ये भी 3 दिन के लिए, अगर 3 दिन से ज़्यादा है तो फिर उसको हम दारुल अमान
हैदराबाद के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई उनको भेजिए। अभी मैडम वो अंडर अभी हमें वो नहीं हुआ, उसमें कुछ मसले हैं, अगर आप चलेंगी तो मैं दिखाऊंगा ये लेटर। हमारा सवाल है, आपने इस साल खुदकशी के केसेस बढ़े हैं, तो अब ऐसा है इस पर हमें फैसला साजी कौन करता है? क्योंकि पिछले हफ्ते डॉन में बड़ी खबर छपी थी कि थरपाकर में कितने केसेस हो गए खुदकशी के, तो हमने एक कॉन्सेप्ट नोट लिखा है कि खुदकशी पे काम कैसे किया जाए, वो हमने 3 इदारों को भेजा हुआ है। तो हमारी आपसे सवाल है कि अगर आप लोग खुदकशी पे काम करना चाह रहे हैं तो हम वो कॉन्सेप्ट नोट आपको भी भेज सकते हैं। यहाँ पे फैसला साजी कौन करेगा, क्योंकि उसमें एक तरीक़ेकार लिखा हुआ है कि जो हम समझते हैं कि हमारा काम कम्युनिटी लेवल पे ज़्यादा है कि आप किस तरह से कम्युनिटी का किरदार खुदकशी को बचाने के लिए। तो हमारा सवाल ये है कि अगर हम आपको भेज दें, हम मलका को भेज देंगे, वो आप तक उसका फैसला कौन करेगा कि अब हम सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के वो सेक्रेटरी तक लेके जाएंगे? नहीं, मैं नहीं, आप वहाँ जमा कर अगर मुझे देगी ना तो फिर मैं उसके कंटेंट्स पढ़ के जो पॉइंट रोज प्रोग्राम होते हैं एनजीओ के, हर जगह मैं इन्वाइटेड होता हूँ, तो उधर उसके हम प्रोपेगेट कर देंगे भाई ये चीज़ें हैं, कहीं भी कुछ हो जाए, पुलिस वाले होते हैं वहाँ पे सब ये हम अवेयरनेस मैं दे सकता हूँ। इनके हाथ में कुछ ये लोग नहीं भेज सकते सेक्रेटरी? नहीं, वो इनको भेजेंगे। नहीं, आप देंगी तो मैं भेज दूंगा कि भाई फिलहाल हमें इदारे से ये आया है, ये इस पर आप ठीक है कुछ मुझे देंगे, मैं भिजवा दूंगा, आपको भी कापी दे दूंगा। हम उसका मलका तो भेज देंगे, आप जी। वो आपको भेज देंगे, फिर देखिए आप उसको कहाँ तक लेके जाते। ठीक है, मैं भेजवा दूँगा, कापी आपको भी जी मैं। तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जो आपके पास शेल्टर होम है, इस वक्त हम आरजी वाला जो शेल्टर होम है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास माइनॉरिटी जो रिलीजियस माइनॉरिटी से कम्युनिटी से ख़वातीन होती हैं, कभी वो आती हैं तो फिर कभी आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम हुई है जिस तरह आपने देखा कि 2 बेड हैं और वहाँ पे कुछ परेशानी हुई हो कि पहले से एक मुस्लिम बच्ची है और कुछ आपस में कोई रिलीजन का प्रॉब्लम हुआ हो या कुछ इस तरह का कोई प्रॉब्लम कभी इस तरह? मतलब इस एरिया में पूरे थरपाकर मिल्को खास दबी में इधर सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। मेरा एक सवाल है, खाना पीना सब साफ करते हैं। मेरा एक सवाल है, अगर कोई खातून विक्रम होती है इसमें कोई फर्क नहीं या घर से पिटती है, उसको फौरी तौर पे अगर जाना है सेफ हाउस यहाँ आना है, तो कोई आपने कोई कंप्लेन सेल कोई इस तरह की चीज़ रखी है, कोई डाली या इसका नंबर कोई बाहर में, मेरा कहने का मकसद है 1094 लगा के रखा हुआ है आपने कि जो अनपढ़ भी हो जिसको 24 घंटे खुला होता है, खुला होता है। अगर कोई 9 to 5 ऑफिस खुला होता है और 24 घंटे मैडम वो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, पूरे सारा पुलिस उसके साथ वो हमारा लिंक है, वो एकदम सारे खुद पहुंच जाता हूँ मैडम। जब अगर कोई केस होता है ना खातून वो पुलिस के पास नहीं जाना चाह रही है डायरेक्ट, तो वो चाह रही है कि वो खुद जो है वो शेल्टर होम में चली जाए पहले, ताकि वो थोड़ा सेफ हो सके, थोड़ा सा इंसान को मेंटल उसकी ज़रूरत होती है रिलैक्स होने की, तो ऐसे में फिर वो कहाँ जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल वो रात के अंधेरे में आती है, अगर नहीं जाना चाहती हम रिक्वेस्ट करते हैं मुमल साहब जो SHO वुमन है उनसे कहते हैं भाई ये आइए, इसकी ये कंडीशन है, आप हमें इधर लिख कर इस टाइम करके हम इसको इधर अगर कोई रात के कोर्ट में तो पेश करना पड़ेगा। कोई भी खातून आती है, आपका मकसद है उनको सेफ्टी पहुंचाना। जी जी। वैसे क्योंकि यहाँ पे हमको पहले तो ऑर्डर तो यही है ना सेफ हाउस शेल्टर उनका कि कोर्ट के जरिए जो फीमेल आती है, लेकिन ये तो हम सिविल सोसाइटी ने मिलकर फैसला किया है कि थाने पे भी अगर किसी थाने, क्योंकि यहाँ पे मखसूस थाने जो सारे हमारे कॉन्टेक्ट में हैं, और 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ भी है तो फीमेल जो है आजकल पता नहीं औरतों को भी क्या हो गया है और पुलिस को मिली है, तो उन्होंने हाथ करके जो है सुबह के टाइम पुलिस ने हाथ की है, सुबह के टाइम उनको पेश किया है, फिर वो अपनी मर्जी से चली गई। यहाँ पे भी 2 ऐसे जज साहब जुडिशल मजिस्ट्रेट सिविल जज विजिट करते हैं, लास्ट में आके चेक करते हैं कि क्या है, कोई सहूलत है, कोई मसला है, तीनों डिस्ट्रिक्ट में हर, और DC साहिबान का है, वो तो पूछते हैं कि भाई कोई मसला हो तो वो जज साहब बहुत इन्वॉल्वमेंट है, ये मतलब नाम का हमारा है, वैसे चलता है यहाँ पे जुडिशरी का है।
वो हर चीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। अभी ये रमजान शरीफ में मैडम शाम को 8 बजे थरपारकर में एक वो लेडी लेके आया चिरार का SHO, वो हमने रख लिया। तो दूसरे दिन उन्होंने SHO अपना इंचार्ज सेफ हाउस को शोकाज इशू कर दिया, क्वारंटीन अपने कोर्ट के अथॉरिटी के बगैर क्यों इसको आपने रखा है। मतलब अथॉरिटी नहीं है अभी हर नए लड़के जज हैं मैडम, वो यंग जज है, 22 साल का जज है। अभी हम फिर मैंने लिखा है सर ये हमारे SOPs हैं और ये पुलिस वालों ने वो दिया है, बड़ी मुश्किल से शोकाज से हम लोग को जान चुके हैं। नहीं मगर फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दारुल अमान में और सेफ हाउस में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जब सेफ हाउस का स्ट्रक्चर बन रहा था तो ये सोच के बन रहा था कि किसी भी औरत के साथ किसी भी वक्त वायलेंस होगा वो सेफ हाउस आएगी और यहाँ पर आके जो भी वो होगा काउंसलर होगा वो उसकी काउंसलिंग करेगा, लीगल एड उसको मिलेगी। एक ही जगह पे जो 1 विंडो ऑपरेशन की बात हो रही थी कि उसको हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी यहाँ मिलेगी और फिर जिसने उसके साथ वायलेंस किया गया है यहाँ से उसके पास एक नोटिस जाएगा और उसको यहाँ बुला के और उसका जो भी मामला है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन अब जो मैं सुन रही हूँ ना, अब तो ऐसा लग रहा है कि सेफ हाउस के SOPs में और दारुल अमान के SOPs में कोई फर्क नहीं है। सिवाय इसके तो 72 घंटे अच्छा एक मिनट, मेरी एक तो ये बात थी कि हमने मेरे ख्याल में जो सेफ हाउस का जो नुज़रत से भी, क्योंकि मैंने उस दिन पूछा था कि नुज़रत ने इसके काफ़ी इस पर काम किया हुआ है सेफ हाउस के जो SOPs हैं, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या वो नोटिफाइड हो गए या नहीं हुए, क्योंकि चीज़ें जब तक सरकार की तरफ से नोटिफाइड ना हो तो वो अथेंटिक नहीं होती। तो नुज़रत ने कहा नहीं हमने भेजे हुए हैं लेकिन अभी तक वो नोटिफाइड नहीं हुए। ठीक है, तो इसलिए वो सारी चीज़ भी हवा में। दूसरे मैं पूछना ही चाहती थी कि आपके सेफ हाउस का सालाना बजट आपको कितना मिलता है? कोई बजट नहीं। तो फिर आप कैसे उसको जो मेरे ऑफिस का बजट है उधर से हम उसको अरेंज करते हैं और कोई बजट नहीं है, कोई बजट नहीं। 5 लोग रखे हुए हैं हर सेफ हाउस में, वो उस पर डेली वेजेस पर 25,000 अभी तक है, जो तनख्वाह बढ़ी है वो भी उनकी नहीं बढ़ी है, 25,000। लेकिन वो WDD से आते हैं उनके पैसे? हाँ पैसे वो 15-15 लाख वो हमारे बजट में उन्हें ऐड कर दिए कि भाई 5 लोग आप उस पर रखो, बाकी कोई 1 रुपये की बजट नहीं है। वो उसके लिए बड़ा अभी उमरकोट में 1 महीने तक फीमेल थी तो हमने बड़ी सारा खर्चा कैसे उठाते हैं मैडम? इस जो मेरा ऑफिस है इसका बजट है। अच्छा सुनिए, ये तो सर सैलरी है ना, लेकिन जो सर्वाइवर आते हैं उनके लिए कैसे करते हैं? इसलिए मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कि मैंने अभी 2 महीने पहले जाके ठट्टा के सेफ हाउस में प्रोग्राम करवाया ताकि लोगों को पता चले ये सेफ हाउस है और उनका वहाँ पर आना जाना हो। तो उन खातून का पहली बार तो उनके पास बैठने की एक कुर्सी तक नहीं थी, ठीक है, टूटी हुई चरपाइयाँ थी जो सर्वाइवर के लिए थी, उन पर वो बैठती थी और उन्होंने कहा कि यहाँ ना बिजली है ना कोई है, अगर वो जो आ भी जाते हैं सर्वाइवर तो हम सर्वाइवर को अपनी जेब से खिलाते हैं और अगर हम पुलिस को कहते हैं कि भाई लोग आए हुए आप इनको खाना भेजें या कुछ भेजें तो वो कभी कभी पुलिस की तरफ से आता है, वरना अदरवाइज नहीं। बजट में से मैडम पुलिस को तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे हम उनको चाय पानी उनके साथ नहीं वहाँ ठट्टा में पुलिस वाले कभी कभी बजट में से WDD का ही अंडर नहीं है सर। मैं आपको अगर दूसरा सवाल ये है कि अगर इसके अंडर है, वैसे मैं अज्यूम करूँ अगर तो इसके अंडर है तो फिर जाहिर सी बात है उसका बजट WDD के बजट में ही इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। वो कि आप ये कहते हैं कि हम लोग ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं सर कहते हैं सेक्शन नंबर आप ये वो पोस्ट होते हैं ना, ऐसे नहीं है ना बजट है किसी भी सेवा का आज तक, ठीक है ना। कोई बजट होगा तो उसके बाद SOPs हो तो फिर उसको बंदा फॉलो करता है। वो तो कोर्ट ने कहा और हर भड़ंग में सारे जगह पे बंगले लेके खाली शाली जो भी सेफ हाउस का बोर्ड लगा के वो हो गए और कहीं है। बाकी आप इधर के जो विक्टिम्स किसी विक्टिम से मिले आपको बताएंगे वो कितनी खुश होकर जाती हैं। अभी मतलब उनको हम इतना ख्याल रखते हैं अपने बच्चों की तरह रखते हैं। और एक बात ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जो सारा सिस्टम हम चला रहे हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से एक भी चीज़ नहीं है जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें यहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिली है। जो भी यहाँ पे आप सिस्टम देख रहे हैं ये यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अरेंज करके दिया है। CSSP ने हमें पहले सामान दिया था कि विक्टिम एक रह सके आपके पास, क्योंकि 4 पाई तक नहीं थी कि वो सोए कहाँ पे। उसके बाद CSSP के थ्रू NCA ने हमें जो है वो पूरा अरेंज करके दिया, जिसमें जी NCA ने जो हमें इस्लामाबाद की एक ऑर्गेनाइजेशन है CSSP ने जो है वो हमारा कांटेक्ट करवा के विजिट कराया
उसके बाद उन्होंने 5 लाख का जो सारा अरेंज करके हमें जो जो हमने लिस्ट दी उसके मुताबिक जी हाँ, उसमें एयर कूलर है, वॉशिंग मशीन है, जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो हमें MCA ने अरेंज करके दी। इसका मतलब है कि ये जो सेफ हाउस है, ये जो ऑफिस है, यहाँ से आपको सिंध गवर्नमेंट जो यहाँ की वुमेन डेवलपमेंट है वो आपको कोई यहाँ पे कोई बजट कुछ भी नहीं दे रही। वुमेन डेवलपमेंट जो है विक्टिम जब भी आती है जितने दिन उसका खाना पीना सारा जो है वो वुमेन डेवलपमेंट अरेंज करती है, चाहे वो 4 दिन रहे, चाहे 5 दिन, चाहे 6 दिन। और बाकी जो ये सिस्टम जो बर्तन वगैरह हैं वो हमें उस इदारों ने अरेंज करके दिए। आप लोग यहाँ से अगर लॉन्ग स्टे होता है तो आप शेल्टर होम ट्रांसफर कर देते हैं? हम नहीं करते मैडम, कोर्ट करते हैं। कोर्ट के आर्डर्स होते हैं फिर करते हैं। वैसे हम कहीं भी नहीं, इधर सिक्योरिटी होती है, जब तक कोर्ट के आर्डर नहीं होते तब तक हम उसको नहीं तो एक मेरा और सवाल है, एक बात मुझे और आप बताइए। अब जैसे आपके पास कोई अभी विक्टिम नहीं, कोई भी नहीं, ये खाली पड़ा हुआ, फिर आप क्या करते हैं? इसको बंद कर देते हैं? रोजाना बैठे रहते हैं क्योंकि यहाँ पे कंप्लेंट से वॉलंटियर नहीं चलाती है। ऐसी खवातीन मेल के सामने इशू नहीं बता सकती अपना, तो सर उनके लिए कोई खवातीन चाहिए तो मैं खुद कमीशन की मेंबर भी हूँ, सिविल सोसाइटी की मेंबर हूँ, तो हमने ये फैसला लिया था कि यहाँ पे कोई फीमेल बैठे वॉलंटियर टाइम दे ताकि औरतों के मसले हल हों। और कम से कम 2021 से लेकर आज तक 100 के करीब केस एडमिट हो चुके हैं हमारे कोर्ट से, जिनकी जजमेंट हमारे पास है। उसके अलावा कई मसले हैं जो यहाँ Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.